क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा चाहते थे, वही आपसे सबसे दूर चली गई? चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई अपॉर्च्युनिटी हो, चाहे वो कोई आपका ड्रीम। फिर आपके मन में बस एक ही सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दूसरे लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे लोगों को सब कुछ मिल रहा है जो वो चाहते हैं, बट मैं ही क्यों पीछे रह जा रही हूँ? मुझे ही क्यों नहीं मिल रहे अपॉर्च्युनिटीज़? मेरे ही ड्रीम्स क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं? मुझे ही लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? तो क्या होगा अगर मैं आपको बताऊँ कि जो सच में आपके लिए बना है, वो चीज़ आपसे कभी दूर जा ही नहीं सकती है? तो इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। देखिए, हर चीज़ को पकड़ कर रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में है, तो ऐसा हर टाइम नहीं होता है। आप बस अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो। आपके हाथ में क्या है? आपका अपना माइंडसेट और आपका अपना बिहेवियर। आप लोगों के साथ कैसे बात करते हो, आप लोगों के साथ अच्छे से बात करते हो या नहीं, लोगों की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं, बस ये आपके हाथ में है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि अगर मैं लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ तो सामने से भी मुझे रिस्पेक्ट ही मिले, या मैं अगर अच्छे से बात करती हूँ तो वो भी मुझसे अच्छे से बात करे, अगर मैं उसको उतना टाइम देती हूँ तो वो भी मुझे उतना ही टाइम दे, या मेरे बारे में उतना ही सोचे, तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही हो। अगर आपके हाथ में नहीं है कि आप दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए। जी, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचे। इसलिए जितना जल्दी इस बात को आप समझ के छोड़ दोगे ना, आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, तो ही आपकी लाइफ बेटर होगी। नंबर 2, स्टॉप कंपेयरिंग। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप दूसरों से हमेशा कंपेयर करते रहते हो कि अगर उनको सक्सेस मिल गई, उनके साथ अच्छा होता है, तो मेरे साथ क्यों नहीं होता है? अगर वो इतना ही दिन काम करके उसको इतना अच्छा रिजल्ट मिला, तो मैं इतना दिन से काम कर रही हूँ, तो मुझे वैसे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे एक्सपेक्टेड? बट ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम टाइमिंग सेम हो। तो आप अपनी टाइमिंग से दूसरे के टाइमिंग को कंपेयर नहीं कर सकते हो। सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग टाइमिंग होती है और उस टाइमिंग में ही आपको वो चीज़ मिलती है। आप कितना भी कोशिश कर लो दूसरे से मैचिंग करने की अपनी टाइमिंग को कि मुझे इसके साथ ही चले, जैसा हम दोनों बिल्कुल साथ-साथ चले। तो इसलिए कंपैरिज़न छोड़ दीजिए। जब तक आप कंपैरिज़न नहीं छोड़िएगा, तभी तक आपको लगेगा कि आपने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है। थर्ड, डिले इज़ नॉट डिनायल। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको चाहिए बट आपको वो नहीं मिला, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कभी नहीं मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम आपकी टाइमिंग नहीं होगी उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ के लिए आप रेडी नहीं होगे, तभी वो चीज़ आपको नहीं मिली है। बट ऐसा नहीं है कि आपको कभी नहीं मिलेगा, आपको हो सकता है वो चीज़ आगे मिले, जब उसका राइट टाइम आएगा, तो वो चीज़ आपको वैसे ही मिल जाए। चीज़ आपको नहीं मिलती है, तो आप उसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड करिए कि कोई बात नहीं, कि इस टाइम अगर नहीं मिला तो हो सकता है मेरी टाइमिंग नहीं सही होगी, मुझे आगे ज़रूर मिलेगा। तो अपने आप को एटलीस्ट विश्वास तो दिलाइए कि अगर नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, मिलेगा। जो चीज़ आपको नहीं मिला वो शायद आपके लिए बना ही नहीं था। आपको अभी दिख रहा है कि वो चीज़ आपके लिए कितना ज़रूरी था, या फिर मैं उसे कितना चाहती थी कि वो मुझे मिल जाता तो वो मेरा ड्रीम था, बट अभी मुझे नहीं मिला। बट भगवान ने आपकी वो भी चीज़ें देख ली कि उस टाइम अगर आपको मिल जाता तो आपके लिए वो अच्छा नहीं था। आपकी लाइफ में अगर वो आ जाता तो आप शायद वो नहीं बन पाते जो आप आगे बन सकते हो, या फिर आप अपनी ग्रोथ को नहीं देख पा रहे हो, आप अपनी कैपेबिलिटी को नहीं देख पा रहे हो। आपको लग रहा है कि यही मेरे लिए सब कुछ है अभी, बट जब आप बाद में आगे जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि शायद वो चीज़ आपके लिए उस टाइम उतनी ज़रूरी भी नहीं थी। तो जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वही आपको मिलेगा, जो चीज़ आपके लिए अच्छा है वही आपको मिलेगा, जो चीज़ आपको आगे लेके जाएगा वही आपको मिलेगा। तो आप अभी से मत सोचिए कि जो चीज़ आपको नहीं मिला वो आपके लिए बहुत अच्छा था। आप ऐसे सोचिए कि जो चीज़ नहीं मिला शायद वो आपके लिए था ही नहीं, और जो चीज़ आपके लिए है वो आपका इंतज़ार कर रही है आगे। तो आप उसके लिए काम कीजिए, ना कि जो चीज़ चला गया उसके बारे में सोचकर अपना टाइम ख़राब कीजिए। जो आपके लिए सही होगा ना वो आपको ढूँढ ही लेगा। आप उस चीज़ की तरफ खुद ब खुद चले जाओगे। आपको कहीं से कोई मोटिवेशन, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये करना है। जिस टाइम आपको लगेगा कि ये आपके लिए सही होगा, उस टाइम आप खुद ही उसकी तरफ आगे जाओगे। बहुत सारे लोगों को एक बार में सब कुछ नहीं मिलती है, फिर जो उनकी प्लानिंग थी वो फ़ेल हो जाती है। बट बाद में उनकी प्लानिंग से भी बहुत अच्छा हो जाता है, और बाद में उनके साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप क्विट कर देते हो, तो फिर आपको वो भी नहीं मिलेगा। अगर आप इस चीज़ को करते हो और आपको लगता है कि अगर ये नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं करूँगी, तो फिर आपके लिए जो आगे अच्छी चीज़ें हैं वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो क्विट करना कभी सही नहीं होता है। आप हमेशा किसी न किसी चीज़ में कंटिन्यू करते रहिए। अगर ये चीज़ नहीं हो रहा है तो ज़रूर आपके लिए कुछ इससे बेटर रखा हुआ है। तो आप कंटिन्यू करोगे तो ही आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। वरना आप तो यहीं रह जाओगे, आप पहुँच भी नहीं पाओगे अपने ड्रीम्स तक। जो आपको लगता है ना कि भगवान आपके साथ हमेशा गलत करते हैं, या फिर आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा नहीं होता है, तो ऐसा सच में नहीं होता है। हर चीज़ के लिए आप रेडी रहोगे तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप अभी रेडी नहीं हो तो आपको पहले रेडी कराया जाएगा। आपको कैसे रेडी कराया जाएगा? आप ग्रोथ की तरफ कब जाओगे?
जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, चैलेंजेस आएगी, तभी तो आप सोचोगे कि मुझे इससे आगे जाना है या फिर मुझे कहाँ तक जाना है। अगर आपकी लाइफ बिल्कुल सेम चलती रहेगी तो आप आगे जा ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि यही सब कुछ है और आप ऐसे ही लाइफ जियोगे बस। बट आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आपको लगता है कि मुझे इससे बाहर निकलना है और मैं अभी क्या कर सकती हूँ। और जो भी आप प्रॉब्लम्स सीखते हो, चैलेंजेस आपके लाइफ में आते हैं, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हो, यही सब चीज़ जो आपका जो एक्सपीरियंस आपके पास होता है, वही आपको आगे काम आएगा, वही जो आपको सक्सेस मिलेगा। तो उस टाइम के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको कोई सज़ा नहीं दी जा रही है, आपको बस तैयार किया जा रहा है कि जब वो चीज़ आपको मिले, जो चीज़ आप चाहते हो, तो आप उसको हैंडल कर सको, आप उसको मैनेज कर सको और आप उसकी खुशी भी आपको हो। अगर सब कुछ अच्छा ही चलेगा और फिर आपको कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है, तो उतनी खुशी नहीं होती है। लेकिन अभी आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, अगर अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है और उसके बाद आप यहाँ से निकल कर कुछ कर लेते हो, तो अगर उस टाइम आपको सक्सेस मिलती है, तो आपको भी लगेगा कि मैंने उस टाइम वो कैसे हैंडल किया, तब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो फर्स्ट तो आपको उसकी वैल्यू भी पता होगी और सेकंड कि आपको खुद में भी अच्छा लगेगा कि उस टाइम वहाँ से निकल के आप यहाँ तक पहुँचे हो और आप उस चीज़ जो को एन्जॉय कर रहे हो। इसलिए जो भी चीज़ आपके लिए बनी हुई है वो आप तक ज़रूर पहुँच जाएगी। इसलिए कभी भी ऐसे सोच के मत आप बैठ जाइए कि मुझे ये जो चाहिए मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ हमेशा गलत होता है या मैं कोई भी काम करना स्टार्ट करती हूँ तो उसमें मैं फ़ेल हो जाती हूँ। तो आपके लिए कुछ बहुत अच्छी प्लानिंग हो रखी है पहले से। आप वहाँ तक का रास्ता तो तय कीजिए पहले। आप यहाँ से सोच रहे हो कि मुझे कुछ नहीं मिला, बट आपको आगे भी तो जाना है। आप अगर आगे जाओगे तो हो सकता है वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास रखी हुई होगी। आपको बस अभी तैयार किया जा रहा है। आप जब उस टेस्टिंग फेज़ से निकल जाते हो, तभी आप ब्लेसिंग्स की तरफ जाते हो और तभी आप सक्सेस की तरफ जाते हो। तो आप पहले वो रास्ता तो तय कीजिए। तो अगर आपको बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।